आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे AL-31 इंजन के बारे में। आज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और HAL के बीच में 240 यूनिट्स AL-31 FP इंजन को लेकर 26,000 करोड़ की डील साइन कर ली गई है। और इस डील के बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो प्रेस रिलीज दी गई थी, वहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन दी गई है। जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर हाईलाइटेड लाइन में देख सकते हैं कि HAL इस इंजन में आने वाले समय में इंडिजिनस कंटेंट 63% ले जाएगा और एवरेज 54% का होगा। ये लाइन कंफ्यूजिंग है ना? आइए समझते हैं इस लाइन को। देखिए, Su-30 MKI में जाने वाला AL-31 इंजन भारत में बनाया जाता है और वैल्यू के हिसाब से इस समय इसमें लगभग 50% इंडिजिनस कंटेंट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वैल्यू के हिसाब से रिमेनिंग 50% कंटेंट रशिया से इंपोर्ट होकर आता है और फिर यह इंजन पूरी तरीके से भारत में असेंबल किया जाता है। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस इंजन में जाने वाला इंडिजिनस कंटेंट बाई वैल्यू 64% तक इंक्रीज होगा, लेकिन पहले इंजन से नहीं। यहाँ पर ये जो 63% का फाइनल नंबर दिया गया है वो लास्ट लॉट के लिए है और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिजिनस कंटेंट बढ़ता चला जाएगा। यानी कि जब ये 240 इंजन का एवरेज निकाला जाएगा तो ये एवरेज 54% होगा। वैसे यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि ये जो इंजन अक्वायर किए जा रहे हैं वो नए एयरक्राफ्ट के लिए नहीं अक्वायर किए जा रहे हैं, बल्कि भारतीय वायुसेना के साथ में सर्विसेज में 270 के करीब जो एयरक्राफ्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको ओवरहॉल करने के लिए इन इंजन का प्रयोग किया जाएगा। वैसे इन इंजन पे इंडिजिनस कंटेंट बढ़ाना एक बहुत अच्छी अप्रोच है और आप सभी को पता होगा कि चाइना की तरफ से एग्जैक्टली इसी अप्रोच का प्रयोग करते हुए अपना सारा इंजन प्रोग्राम बनाया है। रिपोर्ट किया जाता है कि चाइना की तरफ से WS-10 सीरीज के इंजन के ऊपर काम 1980s में शुरू किया गया था, लेकिन इन रियलिटी चाइना की तरफ से ये कोशिश तब शुरू की गई थी जब उन्होंने Su-27 फाइटर एयरक्राफ्ट को अक्वायर किया था। और आप सभी को ये चीज पता होनी चाहिए कि चाइना की तरफ से Su-27 सोवियत यूनियन से अक्वायर की गई थी, यानी कि 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन से पहले। बाद में चाइना ने इन एयरक्राफ्ट को अपने देश में असेंबल करना शुरू किया और तब भी ये कोशिश चल रही थी कि AL-31 कैटेगरी का एक इंजन चाइना में बनाया जाए। बाद में चाइना ने जब CFM56 इंजन को असेंबल करना शुरू किया तो चाइना में काफी टेक्नोलॉजी आई। देखिए, ये कोई आम इंजन नहीं थे, ये एयरबस A320 और 319 में यूज होने वाले इंजन्स थे और इन इंजन्स को बनाने के लिए बेस्ट फ्रेंच और अमेरिकन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था। हालांकि यहाँ पर चाइना के पास में पूरी टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं था, लेकिन फिर भी चाइना में काफी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने WS सीरीज के इंजन्स को फर्दर इंप्रूव किया। प्रैक्टिकली आर्किटेक्चर वही था, लेकिन चाइना में जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी उस सभी को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई थी। मीनवाइल रशिया में भी ये डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली चल रहे थे और जब चाइना ने देखा कि रशिया की तरफ से AL-31 FP इंजन बनाए जा रहे हैं जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है, तो चाइना ने उसको भी रिप्लिकेट करने की कोशिश की और WS-10G इंजन बनाया, जो बेसिकली WS-10 का एक वेरिएंट था जिसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल डाले गए थे। लेकिन इतने सारे एफर्ट और पैसों के इन्वेस्टमेंट के बावजूद चाइना उस लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा था और इसी वजह से उनकी तरफ से Su-35 फाइटर जेट्स को अक्वायर किया गया। आइडिया था कि Su-35 में जो इंजन यूज किया जाता है, यानी कि AL-41 इंजन, उसको रिप्लिकेट करने की कोशिश की जाए और इसी कोशिश में WS-15 इंजन बनाए गए। हालांकि इंटरनेशनली टेक्नोलॉजी काफी आगे जा चुकी है, लेकिन चाइना की इस अप्रोच के चलते उनके पास में इस समय इंजन अवेलेबल है और भले ही ये टेक्नोलॉजी टॉप ऑफ द लाइन ना हो, लेकिन चाइना को रिजल्ट्स दे रही है। वैसे चाइना की ये सब्स्टिट्यूशन वाली अप्रोच केवल सुपर हेवी इंजन्स के लिए नहीं है, उन्होंने लाइटर RD-30 इंजन्स के ऊपर भी यही अप्रोच यूज की थी और वहां से WS-13 इंजन्स निकल कर आए। थ्योरेटिकली ये चीज भारत भी कर रहा है और भारत में भी RD-33 और AL-31 इंजन्स के अंदर इंडिजिनस कंटेंट डाले जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में इस समय एप्लीकेशंस लिमिटेड हैं और क्योंकि करंट फॉर्म में Su-30 MKI और MiG-29 में वही इंजन यूज किए जाते हैं, इसी वजह से इनके फॉर्म फैक्टर के साथ में छेड़खानी नहीं की जा रही है जैसा कि चाइना ने किया। हालांकि HAL की तरफ से AL-31 इंजन की एक टेस्ट बेड डाली गई है और इस टेस्ट बेड के ऊपर इंडिजिनस कंटेंट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए काम शुरू किया गया है, लेकिन जरूरत है कि यहाँ पर स्केल और मैग्नीट्यूड दोनों को बढ़ाया जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।